मोहम्मद क्या है? तुम किसके साथ हो ये बताओ, तुम किसके साथ हो? रहती गली भी बंद हो गई। अरे झाड़ू खुद भाजपा की और आला भाई आएगा हमारा इंशाल्लाह, और फुल मोहम्मद से आएंगे हम इंशाल्लाह। शोएब इकबाल के अलावा कोई नाम नहीं चलता है। और हाथ फेरेगा झाड़ू को। अभी देखा आपने दोनों की लड़ाइयाँ देखी सिचुएशन खराब करेंगे ये लोग। अरे यार मुकदमा करवा दोगे आप लोग मेरे ऊपर जो है। कल कहते थे जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, आज कहते हैं कि अपनी जात बताओ। अब देखिए अस्पताल इतने बढ़िया तो खांसी बेंगलोर में ठीक क्यों होगी? हाउस के अंदर एक हमारे बराबर में दोनों हॉस्पिटल, स्कूल इतने बढ़िया तो मनीष सिसोदिया का बच्चा विदेश में क्यों? बंद कर दो, बंद कर दो। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे रहेंगे। तारीख़ 23 अक्टूबर साल था 1947 और मौलाना आज़ाद ने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ी से ये ऐलान किया था। ये ऐलान किया कि मुसलमानों भारत मत छोड़ो, यहीं पे रह जाओ, और उनकी बहुत से ने सुनी और वो बुनियादी पत्थर के तौर पे आज टिके हुए हैं, बने हुए हैं। उनका अपना हक और हुकूक है, वो भी वोट डालते हैं। ये जामा मस्जिद का इलाका है और शायद इस पे एक शेर कहा है मंजूर अहमद ने कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली चुनाव चल रहा है। नमस्ते, आपका दोस्त, आप जानते होंगे शायद या ना भी जानते हो, अभिनव पांडे। आप कहेंगे यार ये बंदा तो कुंभ कवर कर रहा था, अचानक यहाँ का आ गया। तो हमारे लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी इसके इधर, कभी उसके इधर, कभी दर बदर। तो अभी हम ये दिल्ली जामा मस्जिद में हैं और ये उस इलाके में जहाँ हम खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि चुनाव तो चल ही रहा है। ये जो पीछे गली दिख रही है, इस यहाँ 2 विधानसभाएँ हैं। इस तरफ जो है वो मटिया महल लगती है और इस तरफ जो चांदनी चौक लगती है। तो 2 विधानसभा के लोग यहाँ में मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग मिल भी गए हैं। रात के तकरीबन 12 बजे का समय है, हम रजनीचर ठहरे तो यहाँ पे आगे। साहब कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बेहतर चल रहा है चुनाव, बेहतर चल रहा है। हाँ, शांति के साथ, और लोग सेलेक्ट करने में लगे हुए कौन नेता ऐसा है जो हमारे मसाइल को हल कर दे अच्छे से। बस आप थोड़ा अपने इस इलाके के बारे में बताओ, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मतलब क्या मैं आपको उसके लिए ब्रीफ करूं? जो भी बता दीजिए इस जामा मस्जिद इलाके के बारे में, चांदनी चौक के बारे में, मटिया महल के बारे में। तो चांदनी चौक अपना जामा मस्जिद का इलाका जो है दिल्ली का दिल है जी, और दिल है क्योंकि एक पुरानी धरोहर आपने अभी स्टार्टिंग में अपने दिखाई यहाँ पर, जामा मस्जिद, लाल किला, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा आना भी पसंद करते हैं और मानते हैं कि हाँ जी दिल्ली। बगल में कृष्ण जी का मंदिर भी एक बड़ा सा, कौन सा? बिल्कुल, उसके लिए भी आते हैं लोग, उसके लिए भी आते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ भी नतमस्तक होते हैं आके, इसे भी अपना मानते हैं, हम भी उसे अपना मानते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें। खाना पीना बहुत बढ़िया मिलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान है। जावेद खान। क्या करते हैं जावेद साहब? मेरा एलिवेटर का काम है, लिफ्ट का। लिफ्ट का? आप लिफ्ट कराते हैं? हाँ जी, मैं लिफ्ट लगाता हूँ। लिफ्ट लगाते हैं? कंपनी एक छोटी, जैसे वो गाना सुना था अदनान सामी का, ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो आप लिफ्ट लगाते? जस्ट लाइक इट। जस्ट लाइक इट। सादगी, ये तो बड़ा महंगा काम है। हाँ आई नो, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं। में लग जाती है एक लिफ्ट? मैक्सिमम कोई 8 लाख रुपए में। मुझे अगर अपने घर में लगवाना लग जाएगी? हाँ 8 लाख रुपए कम से कम। 8 लाख पहले एक मुश्त इकट्ठा तो कर लूँ। जी नहीं, मैं एपिसोड में भी लगाया था। अच्छा, एपिसोड में माने कि किश्तों में? हाँ। अरे आप एक ग्राहक बना रहे। कितने फ्लोर की लिफ्ट लगाते हैं? G+4, ग्राउंड से 4 मंजिल। 4 मंजिल तक की। कौन सी विधानसभा? हमारी चांदनी चौक। चांदनी चौक से कौन कौन लड़ रहा है? चांदनी चौक से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल, और कांग्रेस से मुदीत अग्रवाल, और बीजेपी से चांदनी चौक से यहाँ पे लड़ रहे हैं मुदीत अग्रवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और जो क्या नाम है, आपने नाम सुना होगा प्रहलाद सिंह सानी साहब, उनके साहबजादे जो हैं जिनका नाम है सेबी, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। और बाकी जो है वो निर्दलीय लोग अलग हैं जो बीजेपी से लड़, वो बीजेपी से तो हैं, उनका मैं आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, सो मैं उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर हैं बीजेपी से, और जो निर्दलीय हैं वो लोग अलग हैं। और बाकी जो है यहाँ पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब लोकल्स ही हैं। कुछ यहाँ से जामा मस्जिद विधानसभा के हैं, कुछ यहाँ से चांदनी चौक विधानसभा है, एंड आई एम फ्रॉम बल्लीमारन विधानसभा। बल्लीमारा, तुमसे मिलना पुरानी दिल्ली में। उन्होंने गुलजार साहब ने लिखा है कि तुमसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्लीमारा से दरी बेतलब, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। क्या बात है। तो वही दिल्ली 6, दिल्ली 6 एक फिल्म भी बनी है। इस पुरानी दिल्ली के इलाकों को दिल्ली 6 कहा जाता है, इसका पिन कोड है ना। यस।
आप बल्ली मारान से हो, बल्ली मारान में कौन लड़ रहा है? बल्ली मारन में कांग्रेस पार्टी से जो हैं वो हारून यूसुफ साहब हैं और आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन साहब हैं जो इस वक्त करंटली मिनिस्टर भी हैं फ्रॉम आम आदमी पार्टी जी। और बाकी निर्दलीय में हैं काफ़ी, और क्या कहते हैं आपका ये बीजेपी से कौन है कैंडिडेट वहाँ पे? कमल बागड़ी अच्छा, जी। तो किसका माहौल बढ़िया लग रहा है आपको? भाई माहौल तो दोनों तरफ वहाँ पे टक्कर जो दिख रही है वो कांग्रेस और आम आदमी की दिख रही है। कांग्रेस और आम आदमी? बल्ली मारन विधानसभा पे मतलब जो वहाँ पे लोगों का रुझान जो दिख रहा है वो या तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है या फिर आम आदमी की तरफ ज़्यादा है। बीजेपी जो है वो इतना उस फॉर्म में नहीं दिख रही, बट है बीजेपी की तरफ भी रुझान, बट वो आउटर साइड पे है जी। तो यहाँ अच्छा, उधर जो है आप कह रहे हो आउटर साइड में, मतलब जो मीन्स थोड़ा सा बाहरी साइड पे है जहाँ पे थोड़ी, मैं इनडायरेक्ट वे बताता हूँ आपको, थोड़ी सी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे रुझान जो है कांग्रेस और आम आदमी की तरफ ज़्यादा है। ऐसा क्या होता है, बीजेपी की तरफ नहीं जाते मुस्लिम? ज़्यादा रुझान नहीं है, बट इस वक्त लोगों की माइंड और आइडियोलॉजी थोड़ी बदली है। हमें विकास की राजनीति से मतलब है, हमारे लिए तो जो भी विकास करेगा हम उसी तरफ जाएंगे। हमें विनाश की राजनीति से मतलब नहीं है। विकास की जो राजनीति देगा, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वी ओनली वांट दैट। जैसे हारून यूसुफ है जो चुनाव लड़ते थे, तो बहुत लंबे टाइम तक विधायक रहे, वहाँ से 6-7 बार रहे। जी। और उसके बाद फिर इमरान हुसैन ने उनको हराया। इमरान हुसैन ने उनको हराया जब ये आपको ध्यान होगा जिस वक्त आम आदमी पार्टी फुल उसमें बहुमत में आई थी, जिस वक्त इसको 67 सीट्स मिली थी, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में इमरान हुसैन साहब गए थे। आफ्टर दैट वो वहाँ से विनिंग प्रत्याशी हुए। उसके बाद माशाल्लाह आज वो मिनिस्टर भी हैं। खैर अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, हम किसी के लिए वो नहीं है, अल्लाह ताला जिसको नवाजता है। काम वाम किया उन्होंने? काम भी किए हैं उन्होंने, पर क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में नाराज़गी होगी थोड़ी बहुत, जिन लोगों में होगी। बहरहाल अभी जो फ़िलहाल है वो लोगों का रुझान ज़्यादातर दिख रहा है दोनों तरफ ही, आम आदमी और कांग्रेस की तरफ टक्कर है। तुम कहाँ से हो? मैं तो जामा मस्जिद से ही हूँ। जामा मस्जिद से हो? अच्छा, जामा मस्जिद माने चांदनी चौक? हाँ, चांदनी चौक विधानसभा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हुमैद। उमैद, क्या करते हो उमैद? मेरे एक छोटा सा बिजनेस है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल मीडिया टीम में भी हूँ। सोशल मीडिया का बिजनेस मैनेजमेंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट का छोटा सा। हाँ। आपका क्या नाम है सर? खालिदुर रहमान। खालिदुर रहमान। आप क्या करते हैं? मैं प्रत्याशी हूँ प्रत्याशी हो आप? एनसीपी से। अच्छा, जी, एनसीपी से? एनसीपी से। कौन सी विधानसभा? चांदनी चौक विधानसभा से। चांदनी चौक। तो चांदनी चौक एनसीपी कौन सी वाली एनसीपी? अजीत पवार वाली। तो आप लोगों तो गठबंधन है बीजेपी से? नहीं, महाराष्ट्र में गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में हमारा गठबंधन नहीं है। हमने 30 कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 8 लोगों का जो नामांकन पत्र है वो खारिज हो गया है। उसकी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन 22 लोगों को हम आपका बचा है? एनसीपी, हाँ हमारा बचा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पास भी हो गया है। और हम ये चुनाव नहीं है, ये जंग है, जंग। हाँ, ये झूठ और सच की जंग है ये, और हम जीत कर दिखाएंगे। और जितने 22 कैंडिडेट हैं उसमें 12 कैंडिडेट अजीत पवार जी ने हमको 13 कैंडिडेट मुस्लिम दिए हैं। 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ गैर मुस्लिम हैं। ये एक सेकुलर पार्टी है। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन है, वो गठबंधन है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में हम जीत करके दिखाएंगे। गठबंधन ठीक है? हाँ ठीक है, वो गठबंधन ठीक है। तो यहाँ आपको किसका समर्थन मिल रहा है? हमको सबका लोगों ने खड़ा किया है हमको, हम अपने आप खड़े नहीं हुए, लोगों ने खड़ा किया। और हम देख क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? अरे देख, 10 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कोई जितने जो भी एमएलए बना उसने बस खाक छानी है और अपने झोलियाँ भरी हैं और कुछ काम नहीं किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि जनता यहाँ का बदलाव चाहती है। आपने कहा सच और झूठ की लड़ाई, तो सच्चा कौन और झूठा कौन? सच्ची हमारी पार्टी है बस, और झूठा? झूठी ये सब पार्टियां झूठी हैं, वादे करती हैं। अरे उसी में से एक पार्टी साथ में गठबंधन है कुछ का, अरे छोड़िए उस गठबंधन को, छोड़िए। हम यहाँ अलग अकेले लड़ रहे आप हैं। एनडीए के हिस्सा है ना आपकी पार्टी? कोई बात नहीं है, तो हम एनडीए के खिलाफ थोड़ी हैं, लेकिन यहाँ की पार्टी जो है काम चाहती है। हम अजीत पवार जी को कहना चाहते हैं कि वो एक सेकुलर आदमी है। मैं कह रहा हूँ कितने पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दिया है, मुझे ये बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो बताओ आप। देखिए, मैं कहना आपका चुनाव निशान घड़ी है? घड़ी है हमारा चुनाव तो जब महाराष्ट्र चुनाव में कवर कर रहा था तो घड़ी, कमल और जो है शिवसेना की मसाल एक साथ एक फ्रेम में दिखती थी। जी, क्या हो गया तो फिर उसमें
हम आप अलग- हिंदुस्तान में है, सेकुलर कंट्री है। हमको ये थोड़ी है कि बीजेपी कोई सौतेली पार्टी है, सौतेली पार्टी थोड़ी है तो बीजेपी। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो अभी मैंने बताया ना कि जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों से लड़ाई है, जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया उन लोगों से लड़ाई है हमारी। तो हम लड़ाई नहीं लड़ रही, हम जंग लड़ रहे हैं और जंग जीत के दिखाएंगे। जंग लड़ रहे हैं? हाँ जी, जंग लड़ रहे हैं। ये जंग है, ये हमारी। ये जंग कहाँ चल रही? सोशल मीडिया पे चल रही, जमीन पे चल रही? ये तो आने वाले 8 तारीख को आपको पता लगेगा कि कौन जीतना है ये जंग में। इस जंग में कौन ये बालक जो सोशल मीडिया कंपनी चलाता है, ये आपकी मदद, इनकी मदद ले रहे हो क्या आप? भाई सोशल मीडिया से भी मदद ले रहे हैं, लेकिन इनको तो हमने कभी देखा नहीं है ना। अच्छा, कभी नहीं देखा। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप हाँ भाई बताइए। अरे आप लोग एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? इनको प्रवक्ता रख रखा? नहीं नहीं, प्रवक्ता तो हम सारे एक दूसरे के ही हैं और हम एक दूसरे की बात ही रख रहे हैं। जहाँ जामा मस्जिद पे खड़े हैं ना, यहाँ पर वोटिंग होती है विधायक पर, और हमारा नेता तो एक ही है और हम अपने नेता पे वोट करते हैं। कौन है नेता? अब वो चाहे कांग्रेस में चला जाए, आप पार्टी में चले जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम करता है विधायक। कौन है नेता? अगर हमारा शोएब इकबाल है, अली इकबाल है, उसने हम लोगों के लिए काम किया है और वो लोग काम करते हैं, हम ही से जुड़े हुए लोग हैं हमारे अंदर। ये बता रहे हैं यहाँ सड़कें नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। देखिए, ये कैंडिडेट है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको कहने का अधिकार है। अधिकार मिला है हम लोगों को वोट करने का और अपना नेता चुनने का। तो हमारे यहाँ विधायक तो बदलते रहते हैं, मगर हमारा नेता नहीं बदलता। हम वोट करते हैं अपने नेता पे। अगर वो कांग्रेस में जाएगा हम कांग्रेस को वोट देंगे, वो अगर आप पार्टी में जाएगा हम आप पार्टी को देंगे, क्योंकि काम करने वाला हमारा नेता है। उसने हमारे लिए सड़क बनवाई या हमारे जो भी कुछ काम करा वो करते हैं, हम वोट करेंगे। क्या चाचा ठीक कह रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो अभी भी आया हूँ भाई। ये सब मैंने सुना ही नहीं क्या कहा इन्होंने। मैं तो ये कह रहे हैं यहाँ के विधायक ने बहुत काम किया है, बहुत सड़कें बनवाई हर है। आदमी अपनी पार्टी में कैंडिडेट की तारीफ करता है, ये सेक्टर, ये नेचुरल है। जो जिस पार्टी का होगा अपनी पार्टी कैंडिडेट की उसकी तारीफ करेगा ही करेगा। इसमें सच झूठ क्या ढूंढना है इसका बात का। क्या नाम है आपका? मुझे शफी देहलवी कहते हैं। सफी दहलवी कहते हैं? अच्छा, और घर में क्या कहते हैं? सब शफी देहलवी कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान ऑल ओवर इंडिया गूगल पे देखो शफी देहलवी कहते हैं सब। चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई CM हो, कोई भी हो। क्या करते हैं आप दहलवी साहब? मैं मिशन एजुकेशन चलाता हूँ। अच्छा, तंजीम मेरी NGO है मेरी, उसको चलाता हूँ मैं। तो ये बताइए, माइनॉरिटी कमीशन में मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। वो भी पार्टी के? माइनॉरिटी कमीशन में। अच्छा, माइनॉरिटी कमीशन। हाँ, पार्टी की तरफ से नहीं। और OBC कमीशन में मैं रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो दहलवी साहब ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पे कुछ काम किया है? कोई ठीक? काम नहीं किया। मैंने एक बार शायद दिल्ली के एक मंत्री से जामिया के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था एजुकेशन के ऊपर, मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या आप दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली को? उन्होंने कहा था मैं दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि RTE दिल्ली में कब लागू होगी? तो उन्होंने ये कहा कि RTE क्या होती है? मैंने कहा राइट टू एजुकेशन होता है। कि मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊँगा बाद में, और स्टेज होकर चले गए थे वो। तो ये क्या इसके कौन सी सरकार के मंत्री? ये इसी सरकार के, केजरीवाल की सरकार के। अभी 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या राइट टू एजुकेशन नहीं लागू है? दिल्ली में राइट टू एजुकेशन में कोई इम्पोज नहीं है कहीं भी। कोई क्लॉज उठा के देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन पे कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। अगर राइट टू एजुकेशन होता तो समान शिक्षा होती, एडमिशन आसान होते, बच्चों की शिक्षा के उसके ताल्लुक से उसकी फीस का सिलसिला आसान होता। कोई चीज़ नहीं है। आज सब चीज़ें गलत हो रही हैं। स्कूलों में सारा सिस्टम गलत है, कोई इसको चेक मॉनिटरिंग नहीं है। हमने 4 मरतबा कोशिश करी, केजरीवाल जी को लिख कर दिया कि दिल्ली में एजुकेशन कमीशन कायम करो, ताकि बच्चों जो सिविल राइट है, एजुकेशन राइट है, उसको उससे आसानी हो सके। उस पर कभी अमल नहीं किया उन्होंने, कभी एजुकेशन कमीशन कायम करने की कोशिश नहीं की। इतना दिल्ली सरकार कहती है हमने बहुत स्कूल बना दिए। क्या वो स्कूल कहाँ से बना दिए? स्कूल एक नया स्कूल बताओ, एक नया स्कूल का नाम बताओ कि ये नया स्कूल हमने बनाया था। ये स्कूलों को डेवलपमेंट कर देना, उसको रिडेवलप कर देना तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि स्कूल में शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा में आज हमारी पुरानी दिल्ली में 7 स्कूल मर्ज हो चुके हैं। मीडियम ख़त्म कर दिएगा यहाँ से। आप स्कूल कौन सा उसका नाम बताइए ना, उसका वो ये बताएं कि ये स्कूल बनाया। स्कूल को डेवलप कर देना शिक्षा का प्रसार नहीं है। ये बढ़ाती नहीं है। ये बढ़ाती वो है कि हमने ये स्कूल बनाया, आज ये एडमिशन लोग मारे फिरते हैं। अगर स्कूल ज़्यादा तादाद में होते तो माँ बाप परेशान नहीं होते। एडमिशन के लिए कितने परेशानी होती है लोगों को, जाके पूछो उनको घरों में। तो क्या लगता है कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो ठीक करे इसको? जब जनता जागेगी सब ठीक करेंगे, सबको मालूम हो जाएगा। जनता के जागने का, जनता को लगा दिया फ्री का माल खाने में, ये इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लोग कारोबार से हट जाओ। जब आपको ये चीज़ मिलेगी, हर चीज़ फ्री में लेने की कोशिश करोगे, जनता को फ्री देगी तो जनता कहाँ से सोचेगी?
सोचता वो है जिस पे आघात लगती है, जिस समाज पे, जिस आदमी पे, जिसके घर पे, जिसकी फैमिली पे, जिसके फ्यूचर पे आघात लगती है, वो आदमी सोचता है और चैलेंज भी करता है। फिर सर आप ये बताओ, कभी आपको ऐसा लगा कि जनता शिक्षा के नाम पे वोट करती है? जनता को शिक्षा के मैं बता दिया ना, शिक्षा का प्रोफेशनलिज्म हो चुका है, व्यापारकरण हो गया है शिक्षा का। जनता क्या सोचेगी? उसको ये डर लगता है कि अगर मैंने कुछ चैलेंज किया तो मेरे बच्चों को फेल कर देंगे, मेरे बच्चे एडमिशन ही नहीं होने का। उसको डरा के रखा जाता है। आज माँ बाप अपने बच्चे की शिकायत नहीं करते हैं। स्कूलों में एडमिशन के नाम पर दलालियाँ हो रही हैं, लोग कमीशन ले रहे हैं बैठे हुए एडमिशन के नाम पे। प्रिंसिपल उनकी मिली भगत है, चाहे सरकारी स्कूल हो कोई सा भी हो, ताकि देखो उनको। माँ बाप डरते हैं कि मेरे बच्चे एडमिशन नहीं होगा, मैंने कोई शिकायत करी तो। मैंने कई बार इस बात की कोशिश की, मैंने कंप्लेंट कैंप लगाया दिल्ली के अंदर एजुकेशन के ताल्लुक से, 17 कैंप लगाए मैंने। लोगों ने आके शिकायत नहीं करी, को डर लगते थे कि अगर हमने शिकायत करी अपने नाम से तो हमारे बच्चे एडमिशन ही नहीं होने का, हमारे बच्चे का नाम काट देंगे अगर हमने स्कूल की शिकायत करी तो। ये डर है, ये खौफ है, ये इसलिए कि सरकारी कानून कोई नहीं है, सरकारी तरफ कोई पाबंदी नहीं है। आप चुनाव जीत गए तो ये सब करेंगे? जी ज़रूर करेंगे, हम शिक्षा पे जोर देंगे। मैं खुद एमए हूँ, एमए किया हुआ है मैंने, सरकारी नौकरी छोड़ी है मैंने। जामिया मिलिया इस्लामिया में बिलीव का कोर्स किया है, वहीं जॉब किया करता था मैं। नेताओं के वादों पे आपको भरोसा होता है? हैं? नेताओं के वादों पे आपको भरोसा? देखिए, भरोसा किसी का भी नहीं होता। आज का भरोसा किसका रखा है? भरोसे की क्या बात कर रहे हैं? सवाल होता है प्रोसेस का, क्या पॉलिसी आई है, इस पर किसने अमल किया, पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है उसका, भरोसा वहाँ आता है। अगर किसी ने पिछला वादा पूरा किया है तो भरोसा है, और अगर नहीं किया उसकी जांच करो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में फिर तय करो कि सही है या गलत है। भरोसा तो वहाँ होता है। सर एक बात बताइए, आप इसी इलाके के हैं? मैं इसी इलाके का हूँ। आप पूरा दिल्ली में ये एजुकेशन? दिल्ली में, पूरी दिल्ली में काम करता तो हूँ। एक बात और मुझे बता दीजिए कि आप तो घूम रहे होंगे, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? चुनाव में माहौल अभी कोई क्लियर नहीं है, पोजीशन सिचुएशन क्लियर नहीं है। सारी पार्टियां एक दूसरे को भरम देने की कोशिश कर रही हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं जनता के ऊपर भी, और तमाशा दिखाने की कोशिश हो रही है। ये सब तमाशाबाजी है। इलेक्शन की साफ क्लियर पोजीशन जो है वो 30 तारीख के बाद मालूम होगी। कुछ तो सोचा होगा लोगों ने कि भाई किस नहीं, ये कोई नहीं सोचता है, कभी कोई नहीं बताता है, सब तमाशा देखते हैं खड़े हो गए। तो कैंडिडेट, लोग कैंडिडेट पे वोट कर रहे हैं या फिर नेता विधायक पे, जो कैंडिडेट पार्टी पे? मैं अभी क्या बताया आपको, 30 तारीख के बाद होगा। अभी तो तमाशा देखते हैं लोग खड़े होकर। अरे कौन आया? वो कांग्रेस वाला आया है, वो आया, आम आदमी पार्टी वाला जा रही है, वो जा रही है, और नारे लग रहे हैं। अरे क्या हुआ, क्या खड़ा है? अरे अभी वो गया ना ऐसे नेता निकल के, ये कोई नहीं कह रहा क्या है, वो तमाशा देख रहे हैं। अभी सब तमाशा है। अभी लॉजिकली कि वोट किसको देना है जनता भी तय नहीं कर पाई है। ये भी तय होगा, 30 तारीख के बाद तय होगा। आप लोगों ने कुछ तय किया है? हाँ सर, मैं इसी एरिया में रहती हूँ, मेरा नाम तुबा खान है, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर में हूँ और हर वक्त मैं फील्ड में ही रहती हूँ। तो गलियों की वो हाल है सर, और जिस घर में जाती हूँ तो सभी कहते हैं मैडम ये जो 2100 रुपये देने की वादा किया, क्या मिलेंगी? मैंने कहा यार 2100 रुपये में क्यों जा रही है तुम लोग? ये कभी अपनी एमएलए से ये सवाल किया तो भैया यहाँ पे हमारी बच्चियाँ इधर तो है ही नहीं, पुराना दिल्ली में तो कोई स्कूल ही नहीं है, हमारी जो था वो भी बंद हो गया। क्या बात कर रही हैं? हाँ सर, जो भी था वो बंद कर दिया, जो एमसीडी की स्कूलें थी वो भी बंद कर दिया। अभी अब मेरे साथ दिल्ली स्कूलों में साइंस नहीं है। अभी नहीं, गली शंकर वाली में मेरे साथ जा सकते हैं, वहाँ पे रैन बेसरा खुल गया, वहाँ पे। सही कह रही है। कहाँ पढ़ते हैं आप? मेरे बच्चे ये बुलबुली खाने में पढ़ते हैं। ये ट्रांसफ़र कराया मैंने चौहान पकड़ से। ये एमसीडी का स्कूल है, उसके अंदर 3 टीचर हैं। कल मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आपकी टीचरें कहाँ हैं? कह रहे हमने सर्कुलर दे रखा है, लेकिन वो टीचरें है ही नहीं, स्कूल के अंदर टीचरें नहीं है। मैंने बाकायदा एक स्कूल की वीडियो बना रखी है और मैंने वायरल नहीं करी है, मैंने भाई साहब को दिखाई थी। तो कहना मेरे बच्चे वहाँ थे, तो मेरे प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि आपने मेरे स्कूल की वीडियो बनाई है। मैंने मैडम मैंने नहीं बनाई है। कहना देखिए आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं, देखिए ऐसा नहीं करिए, आप हमारे वीडियो को हमारे पास लाइए। फिर मैंने वहाँ से बच्चों को ट्रांसफ़र कराया यहाँ पे। एमसीडी के स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रही है मैडम। ये सरकार तो यही दावा करती है कि हमारा शिक्षा और पानी। झूठ है। एमसीडी के स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। वो सिर्फ नाम का है कि स्कूल बढ़िया बना दिए हैं। सर कांग्रेस के टाइम में स्कूल बने थे, वही बने हुए हैं, थोड़ा सा बस उसको डेवलपमेंट करा है और कुछ नहीं करा है। तो इस बार आप लोग क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों में टक्कर देख रहे हैं? आमने सामने की लड़ाई है या एक लड़ाई है? अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। ये कांग्रेस 0 सीट पे थी, उसका कोई स्कोप है इन इलाकों में? अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। बीजेपी इस इलाके में जीत सकती? बिल्कुल नहीं, जीरो। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। तो मैम एक बात बताओ, आप जो बात कह रही थी, मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा।
तो इधर लोग आप जैसे फील्ड में घूमती रहती हो, जी सर। तो किन मुद्दों पे वोट करते हैं? खुद से करते हैं या फिर जैसे पहले हम देखते थे शाही इमाम ने ऐलान कर दिया या फिर कुछ कह दिया तो लोग उनकी मान करके वोट कर देते सर हैं? देखिए, यहाँ की जो लोकल लोग हैं, इन लोग की थिंकिंग ना, पता है क्या, एक बार अंग्रेज आए थे और यूँ ऊपर देखने लगे थे, तो सब देखने लगे। वो कह लगे क्या देख रहे हैं, कह रहे देखो गधे उड़ रहे हैं, पर गधे नहीं उड़ रहे थे। तो वो जो गोबर के ऊपर थाप है ना, वो लगा हुआ था, तो उसको देख रहे थे। पूरी दिल्ली उधर ही देखने लगे। तो हमारी पुराना दिल्ली में ये चाल है, कोई अपनी मुद्दे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी की रिश्तेदार निकल जाता है, हर किसी बड़े लोगों की दबाव हो जाता है। अरे हमारी जो राइट है, एक हम वोट डालते हैं, हमारे राइट के लिए हमें बोलना है। सड़क जाके देखिए कितना खुदा पड़ा हुआ है, कितनी दिन से खुदा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, वो लोग रोड पार नहीं कर सकते थे। यहाँ पे एक पुल था लोहे की, दरियागंज जाने के लिए, उस पार वो पुल कहाँ गया कहाँ नहीं, किसी ने आज तक सवाल नहीं करा। सर मैंने करा था एक बार एसडीएम से, भाई तुमने बेच के खा लिया, कौन खा लिया, एमएलए खा लिया, कौन खा लिया, कवारी कौन सी कवारी को दिया? क्योंकि हमारी बच्चियाँ आराम से पार हो जाते थे पुल को। एक तो वो, दूसरी बात, इतनी जगह खाली भी पड़ा हुआ है सर यहाँ पे। क्या एक 12th क्लास की स्कूल यहाँ पे नहीं बना सकते हैं? मेरा ये जानना है, आप और बेहतर बता दोगे जी सर। कि क्या स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के नाम पे वोट करते हैं लोग? हाँ करते हैं, ये सारी दिखावट है सर। जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं? देखिए सर, ये तो कॉमन बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अरे इन लोग को ना एक मंदिर मस्जिद में एक तरफ कर देता है, बा नाहरी रोटी में लगा देता है, बा कुंभ के मेले पे लगा देती है। ये तो आम बात है हमारे, क्योंकि हम लोग ना खुद बीमार हो चुके हैं। क्योंकि ना हमारी सरकार बीमार है, उसकी बीमारी हमें भी लग गया, क्योंकि उसकी जैसी थिंकिंग है, इस तरीके से हमें सबको बीमार कर दिया। कौन सी सरकार बीमार है, दिल्ली वाली या दिल्ली वाली? नहीं, जो हमारी भाई गवर्नमेंट है सर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। हर वक्त देखिए इस तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं, जो लैंग्वेज बिल्कुल ही वो बुक्स में हमारी है नहीं। जो ऐसी वो इतिहास बताते हैं, जो इतिहास मैंने भी कभी पढ़ा ही नहीं। भैया कौन सी ये इतिहास हमें बता रहे हैं? हमारी बच्चे की ये माइंड में क्या चीज़ बैठेंगी? देखिए, ये छोटे बच्चे होता है 12-13 साल की, 22 साल के बच्चे की दिमाग में घर बना दिया, और ये ठीक होते होते पता नहीं कितनी साल लग जाएगा सर। क्योंकि मैं काफ़ी, मेरे दोस्तें हैं, मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं घर घर में जाती हूँ। मैंने कहा यार ये सब ना कुछ नहीं रखा हुआ है, हमें अपनी खुद कमाई करना है, हमें खुद अपनी धर्म को बचाना है, हमें सब कुछ खुद करना है। कोई हमें एक बड़ा मंदिर व मस्जिद बना देगा, उससे हमारी कोई भला नहीं होगा। हमारी बच्चे एजुकेशन लेगा, हमें क्या क्या बोलना चाहिए। धर्म को क्या बचाना है? धर्म तो बचा हुआ है। नहीं, कह रहे हैं ना धर्म खतरे पे है। कौन कह रहा है? सभी कह रहे हैं, अक्सर मैंने मीडिया में देख रही हूँ। तो हमारी धर्म में कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या ये धर्म खतरे में ये बात की जा रही है कि धर्म खतरे में दिखा रहे हैं? वो एक क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा होगा। ये नफरत की जो आंधी खड़ी की जा रही है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें यही चल रही हैं यहाँ पर। इलेक्शन का, राजनीति का इशू, उसके बेस जो है वो धार्मिक उन्माद को बना दिया गया है। इसलिए इशू से हट के बात करते हैं, हम तो इस तरह ना कर ले, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम यूँ कर लोगे। क्या हो रहा है आज? अब कभी कॉमन सिविल कोड, कभी कुछ, कभी किसी का ये ऐसा हो रहा है, ये पसंद नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या है ये राजनीति का बेस बना दिया है इन्होंने, और ये इसमें एक दिन फेल होंगे, आप देख लेना। जनता एक दिन जागेगी, जिनको ये करना चाह रहे हैं वो भी जागेंगे एक दिन। राजनीति इन मुद्दों पर बहुत दिन तक नहीं चलेगी। इलेक्शन का मुद्दा बना के रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये चलने वाला एक दिन नहीं है। क्योंकि इंसान है इस देश में, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, उसमें पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं। सारे अनपढ़ नहीं है, सारे बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप लोग क्या सोचते हो यूथ? देखिए, सोचना क्या है, अभी एजुकेशन पे बात हो रही थी, पुरानी दिल्ली पे बात हो रही थी। एजुकेशन पे बात करें, मनीष सिसोदिया का बच्चा पढ़ेगा बाहर के विदेशी स्कूल में करोड़ों के लोन पर, और दिल्ली का बच्चा पढ़ेगा नगर निगम के स्कूल में या दिल्ली के सरकारी स्कूल में, जहां वो अपना स्कोप ही नहीं बना सकता है। हालत ये है, ना विकास की बात है, ना मुद्दों की बात है, बल्कि रेवड़ी एक नया शब्द लाया गया लोकसभा चुनाव में। मोदी जी लेकर आए कि रेवड़ियाँ हैं, और दूसरी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल ने वही 6 रेवड़ियाँ हाथ में लेकर पूरी दिल्ली गली गली बांटने लगे। लेकिन बात मुद्दों पे होनी चाहिए, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों को बेहतर फैसिलिटी और तमाम जो बेहतर सुविधाएं हैं वो सब मिल सकें। क्या नाम है आपका? रब्बानी। रब्बानी, आप कौन सी विधानसभा से हो?
ये मैं चांदनी चौक विधानसभा से हूँ। और एक बात बताओ, जैसे पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो मुस्लिम वोट जो है खास करके वो आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट मिला और एक तरफा सपोर्ट मिला और दिल्ली 6 की तीनों सीटें उन्होंने जीती और इसके अलावा भी बाकी इलाकों में उन्होंने जीती। इस बार क्या लग रहा है, एक तरफा है या फिर बटेगा? देखिए, जो आपने पिछली बार की बात की, पिछली बार CNRC जोर और दम पर था दिल्ली के अंदर, और क्योंकि केंद्र सरकार लेकर आई थी नवंबर में और फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होना था, पूरी दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे, एक हवा बनाई गई भाजपा के खिलाफ कि भाजपा जीत जाएगी अगर आपने किसी और राजनीतिक पार्टी को वोट किया। पोलराइजेशन हुआ, आम आदमी पार्टी को लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और इतना बढ़ चढ़ कर वोट दिया। उसके बाद फिर अगर उसके बाद का मुसलमान देखें, बिल्कुल पिछली मर्तबा भर चढ़ कर वोट जहां आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो वोट कहीं ना कहीं निगम में छटक गया था, लोकसभा में वो साफ तौर पे देखा गया। और इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से, चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात हो, साउथ दिल्ली की ओखला की सीट हो या फिर पुरानी दिल्ली की इन सीटों की बात हो, तो आम आदमी पार्टी से वोट छटक रहा है। कुछ अगर कोई अपना कुछ बना पाएगा या बचा पाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि वो उसकी एक अपना दम हो सकता है कि वो शायद कुछ कर पाए। लेकिन बात यह है कि दिल्ली का चुनाव इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रोमांचक हो गया है। इतना रोमांचक चुनाव है, पेच पूरा फंसा हुआ है, ना इधर की बात ना उधर की बात, बीच में आकर कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी उसी तरह उसी स्ट्रेटेजी पर चुनाव लड़ रही है जिस पे केंद्र की भाजपा में बैठी सत्ताधारी सरकार पॉलिसी ला रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी उस तरह से जो है सरकार में होते हुए आम आदमी पार्टी को इतनी स्कीमें लानी पड़ गई दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल हर रोज़ 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई घोषणा का ऐलान कर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही हैं, कितनी घोषणाएं जो हैं वो लाई जा रही हैं। आप ये जो कह रहे हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? जी, ये हमारे साथी हैं और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निवासी भी हैं जामा मस्जिद के, हम सब लोग निवासी हैं। तो यहाँ पर जो है मुदित अग्रवाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कार्यकर्ता हो क्या आप लोग? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम यहाँ जामा मस्जिद के निवासी हैं, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ शुरू से ही कार्य किया है उन्होंने, यहाँ पे बहुत सारे कार्य करे हैं उन्होंने पहले भी। तो उनके बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं मुदित अग्रवाल जी। तो वो देखिए, आप पहले जाके देखिए, प्रहलाद सिंह सानी जी कांग्रेस में ही रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, उसके बाद वो यहाँ पर तब भी वहाँ पर का माहौल है, कर पा रहे हैं। कोई ना कोई किसी का क्या सोचते हैं चाचा आप इनकी बात? नहीं, ये बताओ, ये तुम बताओ। अरे आप क्या इनको अपने साथ प्रवक्ता बना के लाए? बताओ ना, ओपिनियन बताना है यार, ओपिनियन बताना। एक सेकंड रुक जाओ भैया, साइड में जरा। देखिए क्या बढ़िया जो है टी शर्ट पहने, जैकेट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए हैं। मैं आपसे कुछ जो है, आप क्या करते हो? दुकान है हमारी, मोटर पार्ट की। तो मैं आपके क्या मोटर खोल ले गया हूँ जो मेरे से आप बात करने से डर रहे हो? हैं? कैसा चल रहा है दुकान? मॉल तो बढ़िया चल रही है जी, मॉल चल रही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ दुकान कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। क्या बेचते हो मोटर? सामान बेचते हैं मोटर कार। कौन सी मोटर? ये 4 पहियों वाली का। 4 पहियों वाली। कितने में मिलता है? ये लाते हैं हम, ऐसी बात हो रही है। कंपनी का होता है लोकल? GST वेस्टी ठीक चल? हाँ, सब जमा कर रहा है। हाँ? सब जमा लेना, ज्यादा पैसे कमाओ, छापा पड़ेगा, टैक्स दे दो। कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो, ये बोलो। अरे यार चाचा, आप जो है एकदम से शर्माए जा रहे हो, लजा रहे हो एकदम से। अच्छा ये बता दो, कौन सी विधानसभा है? कौन सी विधानसभा है? हम तो कांग्रेस ही हैं जी। अच्छा कांग्रेसी हो आप, विधानसभा पूछ रहा हो यार, आप पहले बता दे रहे हो। जाम ही है जी, ये 1 नंबर गेट। तो आप कांग्रेस के समर्थक हो? हाँ जी, पहले से। बाकी तो बहुत सारे बदल गए। हाँ बदल गए, सब अपनी अपनी मर्जी की बात है, किसी को भी दें वोट। और मैं तो दे चुका अपनी प्रतिक्रिया आपको स्टार्टिंग में। अरे आप फिर से बता दो। बता दो ना। हाँ बता दो, फिर बताएंगे, कोई बात। अरे आप बता दो ना। किसका जोर लग रहा है? सर 30 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा, जो काम करेगा वही जीतेगा, जो उन्नति पे चले। अच्छा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक हैं कोई यहाँ पे? हैं? ये आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं। कोई देखिए, चुनावी माहौल है तो कोई ना कोई किसी ना किसी का। क्या अच्छा लगता है आपको आम आदमी पार्टी में? देखिए सभी चीज़ अच्छी है। दिल्ली के अंदर जो है सारी सुविधाएं दी गई हैं, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, शिक्षा पे काम हुआ है। अब लड़के तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। देखिए इनके अपने व्यू होंगे, लेकिन बात यह है कि शिक्षा पे काम हुआ, यहाँ तक हुआ कि अमेरिका। हंस रहे हैं आप जब कह रहे हैं शिक्षा को। शराब पे भी काम हुआ, दिल्ली में शराब पे भी काम हुआ। देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समर्थक भी जो है एक आम नागरिक के तौर पे बात करते हैं,
और वो मीडिया वालों को भी जो है धोखा देना चाहते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात है कि दिल्ली के अंदर काम हुआ है और काम की बिहाफ पे जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक दफ़ा जो है 67 सीटें लाई और दोबारा जो है 63 सीटें लाई। दूसरी और इस बार भी जो है हम सत्ता बनाएंगे, अब सत्ता में आएंगे वापसी। तो आप भी पार्टी से जुड़े हो क्या? जी बिल्कुल, पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। आप कहाँ से हो? आप भी किसी पार्टी से जुड़े हो? हाँ, हम भी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। से आज़ाद समाज पार्टी से। आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी। जी जी। कैंडिडेट कोई है यहाँ पे? हाँ, बारह यहाँ पे नहीं है, यहाँ आपके बुराड़ी में है। आपके यहाँ नहीं है तो आप किसके साथ हो यहाँ? अभी फिलहाल हम न्यूट्री ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी के साथ नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं कोई आए? नहीं, कोई नहीं आए क्योंकि दोनों पार्टियों में से कोई काम करने वाला ही नहीं है। दोनों क्या, 3 पार्टी हुई ना? नहीं, बीजेपी का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। उनको तो बात ही करना बेकार है क्योंकि यहाँ पे वोट ही नहीं है बीजेपी का। अब आम की और कांग्रेस की लड़ाई है। आम करेगी रेवड़ी रेवड़ी, एलजी करेगी बाद में, और कांग्रेस भी कहेगी और वो घर चली जाएगी वापस क्योंकि वोट तो ख़त्म हो चुका उनका। तो इसलिए दोनों पे विश्वास करना बेकार है। मैं तो एक सवाल सरकार से करना चाहता हूँ। राइट टू एजुकेशन के तहत राइट टू एजुकेशन 2009 53A कॉलम, उसके ऊपर कहा गया है कि शिक्षा का प्राप्त करना, स्कूल में जाना हर बच्चे का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर ये संवैधानिक अधिकार है तो फिर शिक्षा का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? शिक्षा में बच्चे के लिए दाखिले में परेशानी क्यों है? हर बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पाता? उसके माँ बाप क्यों परेशान फिरते हैं? सरकार जवाब दे दे इस बात का। ये कानूनी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग कहाँ से हो भैया? मुरादाबाद। जी सर। अच्छा, यहाँ घूमने आए हो हैं? आप लोग कहाँ से हो? यहीं पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली से। क्या माहौल है पुरानी दिल्ली में? पुरानी दिल्ली का इस टाइम तो चुनाव मतलब बढ़ चढ़ कर है। कैंडिडेट आ रहे हैं? कैंडिडेट हाँ आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे एक सामने क्या कहते हैं चांदनी चौक की सीट लगती है और एक मटिया महल की, 2 विधानसभा यहाँ पर। और किसका जोर लग रहा है? किसका जोर लग रहा है इस टाइम? तो आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जोर लग रहा है। आम आदमी पार्टी। जी हाँ। क्यों? भैया हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने यूँ मतलब केजरीवाल जी का बयान है कि मैं 5 साल में यमुना साफ़ कर दूंगा, वो अभी तक यमुना साफ़ नहीं हुई। आप पॉल्यूशन देखें, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। कांग्रेस जो है इस टाइम जो है सपोर्टिंग टू बीजेपी के लिए खेल रही है कांग्रेस। और जिस तरीके से जो है परवेश वर्मा पे जो है पैसे बांटते हुए इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता जो है उसके खिलाफ FIR नहीं कराने गए, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी के पैसों पे जो है कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। देखिए, एक परसेप्शन बड़ा साफ है। अब थोड़ी राजनीतिक बात अगर करें मुझे भी खांसी हो रही है, अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी तो कर ठीक करा है, बात अलग है। दिल्ली में इस वक्त एक परसेप्शन आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आज मजबूती से अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो इनडायरेक्ट भाजपा की मदद कर रही है। अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो देश की इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी, राहुल गांधी ने पैदल पैदल देश को नाप डाला। क्या कांग्रेस पार्टी की जिसकी दिल्ली में सत्ता हुआ करती थी 15 साल लगातार, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्ता बनाई, प्रलोभन दिए जनता को, जनता ने उन्हें चुना। बहुत अच्छी बात है, जनता ने उन पर अपना विश्वास। आप लोग भी थे? नहीं, कहाँ आपकी तरफ? नहीं, हम लोग आपकी तरफ नहीं थे, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ थे पहले से? देखिए हाँ, हमारा अधिकतर जो है और खासकर इस पुरानी दिल्ली का लोगों का ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस की तरफ रहा। और जब राहुल तब भी तो यहाँ इतने लंबे लंबे अंतर से आ रही कांग्रेस जो है। यहाँ कांग्रेस पिछले 32 साल से जो है कांग्रेस यहाँ कभी नहीं आई। उससे पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। जामा मस्जिद का एक इतिहास है कि यहाँ कांग्रेस की नुमाइंदगी कभी हुई नहीं है, यहाँ कभी कोई जीता ही नहीं है। यहाँ एक ही लीडर सानी जो आज आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, इसी चांदनी चौक विधानसभा से, वो लगातार 5 बार विधायक बने, 6ठी बार वो अब विधायक हैं, जो कि अब आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि हम बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में जो कांग्रेस अपने वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है, और भाजपा जो है वो केंद्र की तरह दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो कह रहे हैं लड़ाई कोशिश, आपको क्या लग रहा है? देखो जी, जनता उसको वोट देती है जो इलाके में काम करता है। समझे, पार्टी कोई सी भी हो लेकिन काम बोलता है इलाके में। किसी का काम बोल रहा है?
आले भाई का काम बोल लिया, आम पार्टी का बोल लिया। हमने पहले सुहेग पाल ने काम अच्छा करा, बाद में काम कर रहा है। हाँ काम कर रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा इलाके में। बहुत सारे लोग तो शिकायत कर रहे थे सड़क नहीं। देखो शिकायत का ऐसा है, सब अपनी 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 शिकायत है, हमारी भी अपनी शिकायत है, समझे। हाँ हमारी भी अपनी शिकायत है, लोग बाग अपनी, हर आदमी शिकायत करता है, इलाके का काम बोलता है। सर आपने ये सारी बातें सुनी, इनमें से कोई एनसीपी की बात नहीं कर रहा है, आपके लिए चिंता की बात है। सब बकवास बेकार की बातें हैं। इनमें आपस में खूब खींचातानी चल रही है। कांग्रेस में भी और आम पार्टी में भी खींचातानी चल रही है, और एक दूसरे को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं। एनसीपी को ये तो जनता बताएगी कि कौन जनता ही तो है ये किस जगह है एनसीपी, कोई पूछने वाला नहीं है। एनसीपी कहाँ से आ गई? एनसीपी को कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। कोलकाता की पार्टी दिल्ली में कहाँ? हमारी आपको क्या पता कि एनसीपी क्या है? आपको दिल्ली में आप एक वजूद बता दो, एक वोटर इतने खड़े हैं, कोई दिखा दे एक वोटर। कैंडिडेट है एनसीपी के, क्या चीज कैंडिडेट है? मैं वही तो कर रहा हूं, मैं पहचान ही नहीं रहा इन्हें। मैंने नहीं पहचाना कि कैंडिडेट हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एनसीपी निकल कर आएगी? एनसीपी कहाँ से वो पूछ रहे? मैं विधानसभा मटिया महल से वोटर हूँ। की बात करो ना, हम चांदनी चौक की बात कर रहे हैं हम। अभी इनसे पहले भाई साहब ये कह रहे थे कि जी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं काम दिखाता हूँ, चल के आप मेरे साथ चलिए विधानसभा में। इस कितना काम करा है इन्होंने। यार देखिए जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है। हटाओ जी हटाओ जरा, ये देखिए इधर ये जामा मस्जिद अपनी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। वहाँ का हाल ऐतिहासिक जामा मस्जिद। देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। सुबह 7 बजे सफाई होती है। ये गड्ढे किस लिए हैं? ये गड्ढे किस लिए? अरे भाई आप जो है ना, यहाँ आम आदमी पार्टी से जो है तमाम पार्टियां घबरा गई हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी। वो कहीं एनसीपी को खड़ा कर रही है, कहीं एमआईएम को खड़ा कर रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा ये सब भारतीय जनता पार्टी के तौर पे काम कर रहा है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता। इनके कहने से क्या होता है? ये तो जनता बताएगी, ये जिस दिन जनता बताएगी कि कौन किसका क्या है। आम आदमी पार्टी से 5 तारीख को जनता बताएगी, और ऐसा बताएगी कि ये विधायक जो है, कुछ लोग भाई पेड लोग होते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, पेड लोग होते हैं। यहाँ पर जो चुनाव है, पैसे का चुनाव है, से आते हैं पैसे का चुनाव है। यहाँ पर जो लोग पैसे लिए हुए हैं ना, वो बोल रहे हैं ये लोग। हाँ ये पार्टी के लोग हैं। ये पैसे की बात किसने करी? ये हलवा बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। मतलब जो हम कह रहे हैं काम हुआ है मटिया महल में, हम करके हमने नहीं कराया है काम। पैसे लेके चुनाव लड़ता है, यानी अभी काम किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। हमारा पूरा चांदनी चौक में पूरा जो है मटिया महल में झाड़ू पैसा नहीं लेता। आज झाड़ू जीत के इंशाल्लाह हमारी बहुत बढ़िया, और सरकार बननी है हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। 8 को आएगा, बताएगा कौन जीतेगा, ये वक्त बताएगा। हमारी बननी है इंशाल्लाह। देखिएगा घड़ी बताएगी। सानी साहब आएंगे हमारा, और आले भाई आएगा हमारा इंशाल्लाह, और फुल मोहम्मद से आएंगे हम इंशाल्लाह। आले इकबाल और सानी का बेटा मटिया महल और चांदनी चौक विधानसभा से दोनों सीटें निकलेंगी, हमारे लिए आपकी निकलेंगी। लोग सीटें तो आएंगी, मगर स्कूल से चोरी होके कुर्सियां आएगी। हाँ अब मैं कांग्रेस पार्टी के भले से मैं समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करता हूँ। पुरानी दिल्ली में आप खड़े हैं, क्या पांडे जी आप पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, लखनऊ की बात करें आप, प्रयागराज की, कहीं ऐसा माहौल जो यहाँ आप खड़े हैं जामा मस्जिद के नज़दीक, हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर के सामने, ऐसे तारों का मगरजाल, हर तरफ गड्ढे, कूड़ा, अंबार, क्या ये पुरानी दिल्ली की रीत होनी चाहिए थी? इसके पीछे जामा मस्जिद के पार्क, लाल किले के बीच में हालत कूड़े का अंबार है, चाहे विधायक पूर्व में कांग्रेस से रहे हो या फिर आम आदमी पार्टी से रहे हो। बताओ हम सवाल सिर्फ इस बात का है, इधर आ जाओ, सवाल सिर्फ इस बात का है कि पुरानी दिल्ली को, लोगों को, आवाम को क्या दिया, चाहे पूर्व में सरकारें रही, क्या बोलूं, ये क्या करें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन हालत जो है वो नहीं बदली। दिल्ली में पिछले कह रहे हैं कि तारों का जाल है आम आदमी की बात है, तारों के। एक सेकंड बताओ, बोली आप बोलो, तुम बताओ, आप बोलो। हाँ जी क्या बोलूँ मैं? ये कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ बताने वाले सिर्फ बातें हैं, तो सही सामने झाड़ू यहाँ पे, ये कोई कुछ भी कर ले। मेरा चैलेंज है, कैंडिडेट्स को भी चैलेंज दे रहा हूँ, पुरानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक काम बता दीजिए, या पुरानी दिल्ली के डेवलप यार काम बताओ, बता दीजिए क्या काम किया हमारे?
काम बहुत अच्छे काम हुए भाई साहब। 2100 रुपए से बताओ केजरीवाल ने 2100 रुपए भी आएंगे वो तो देने के बाद। और 60 साल की उम्र के बाद जो भी बुढ़ा बीमार होगा उसको 50 लाख तक का इलाज मुफ्त। वो तो आयुष्मान योजना में ये होगा इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। सीनियर सिटीजन देखिए बाद में वो एलजी होगा बस बस बस। और मैं देखिए लेकिन हम फ्री का पंजाब में 1000 दे ना सके, दिल्ली में 2100 दोगे, कहाँ से दोगे? 73,000 करोड़ रुपए। अरे आरटीआई में खुलासा हुआ है 73,000 करोड़। आप बिजली चोरी करिए तो आपके यहाँ छापा तो पड़ेगा। आज वो लोग जो है बिजली माफ की बात कर रहा है, जल जिनकी सीएम जो है ये कहा करती थी कि एक आम नागरिक जो है उसके यहाँ छापा पड़ेगा, वो बिजली चोरी करेगा तो पकड़ा तो जाएगा ही। अरविंद केजरीवाल याद हो आपको वो आंदोलन, खंभों पे चढ़ चढ़ के बिजली के तार काट रहे थे। आज अपने घरों के अंदर राजमहल बना रहे हैं। देखिए मुद्दों पे बात कीजिए, मैं पार्टी बात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरानी दिल्ली पे बात कर रहा हूं। एक काम आप मुझे दिखा दीजिए अभिनव जी। आप बताओ ना। मैं ये बता रहा हूँ कि बिजली के तार कटे, अच्छा हुआ। उससे क्या हुआ, हमारे विधायक ने सबके मीटर लगवा दिया, नंबर 1 में आ गए। वो खुद ईमानदार है। जिनके बिल ज्यादा आए थे उनके तार जोड़े केजरीवाल ने, जो नाजायज काटे थे तार। जनता पूरी आपको बताएगी। जिस शिक्षा में ये बात कर रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ जो है स्कूल देख रहे हैं दिल्ली का राउस एवेन्यू, क्योंकि उन्होंने ये देख रहा था कि केजरीवाल ने कैसा स्कूल बनाया है। कांग्रेस के विधायक ने बनाया था वो। अब ये स्कूल में स्कूल पहुंचने तक कितना ट्रैफिक होता है कि स्कूल ही बंद हो जाता है। अब ये कह रहे हैं स्कूल पे काम किया है। अगर लोग तो बाहर के टूरिस्ट ताजमहल भी देखने आते हैं, इससे क्या मतलब, उससे क्या मिलने वाला है? एजुकेशन का तो पता ही नहीं है। मेरा बच्चा खुद स्कूल जाता है, कोई परेशानी नहीं। आज वो 3 साल से वहाँ पढ़ रहा है। एक एमएलए बता दो जिसने हाउस के अंदर एक हमारे बराबर में दोनों हॉस्पिटल। स्कूल इतने बढ़िया तो मनीष सिसोदिया का बच्चा विदेश में क्यों? प्राइवेट से हटाकर हमने सरकारी स्कूल में कांग्रेस पार्टी के नेता ही जो विदेश में रहते हैं वो देश में आता ही नहीं है। लोग पूछते रहते हैं कहाँ है, लोग ढूंढते रहते हैं उन्हें। पूरी भारतीय जनता पार्टी आदत है। अब देखिए अस्पताल इतने बढ़िया तो खांसी बेंगलोर में ठीक क्यों होगी? सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर वही है, उसका तो क्या करेंगे? आज संविधान की बात कर रहे हैं, कल कहते थे जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज कहते हैं कि अपनी जात बताओ। इनका तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां से कहां जाना चाहते हैं। देखिए ये तो जेल जाए और फिर नेता कहलाए, जेल जाए नेता कहलाए, क्या बात है? क्या नेताजी भी गए थे जेल जाने से। आप महात्मा गांधी तुलना करोगे? महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी तुलना करने के लायक नहीं है। वो अन्ना हजारे के नहीं हुए। उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ा था। हाँ देखिए महात्मा गांधी के ऊपर ईडी छापा डाला था। महात्मा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके दोनों बड़े नेता जो है बेल पे हैं, यानी सोनिया गांधी भी राहुल गांधी भी, दोनों बेल पे करप्शन के मामले में। कौन सी बेल पे? एक जेल का हवाला न दे सके। ये देखिए आप, ये देखिए इनका हाल। अभी मैंने बोला था ना कि आपसी लड़ाई के अंदर मारे जाएंगे, ये इनका ये हाल होगा। आप निकाल लोगे इसमें चुनाव? दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है और हम सीट निकाल के लेके जाएंगे। सीट निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल करके लेके जाएंगे। देख लीजिए, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं हम बिल्ले हैं, हम बिल्ली नहीं, हम बिल्ले हैं और हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी को जिता कर दिखाएंगे और शोएब इकबाल साहब को जिता कर दिखाएंगे। और आप कितना जोर लगा लें। देखिए मैंने फिर कहा कि अभी मामला कमजोर पड़ रहा है। भाई शोएब इकबाल साहब हमारे एरिया में नहीं है, हम चांदनी चौक से हैं, ये अलग एरिया के हैं। अच्छा ये अलग है। हम मैं इसी मारे तो पुलिस वाले से कौन है? चांदनी चौक विधानसभा से है। चांदनी चौक विधानसभा में केजरीवाल जी ने बादशाहगिरी कर रखी है। बाप को बनाया फिर बेटे को बनाया। बाप भी वही है पलटू, पहले कांग्रेस से था, सबको पता है। कांग्रेस से जीत के फिर गया किसमें? आम आदमी पार्टी में। और कुछ काम नहीं करता। आप जाके काले महल की 200 मीटर पीछे आप आगे गली में आएंगे ना, आप जाके देखेंगे कितने टाइम से टूटी हुई है गली। आप खुद जाके देख लो। आप देख लो, माइक मत पकड़ो, माइक पकड़ने का पैसा मिलता है। ठीक है आप जाके वहाँ देखो, 200 मीटर पे पीछे जाओ। मैं ज्यादा दूर नहीं कर रहा, इस बिल्डिंग के पीछे आप जाओगे, आपको सड़क दिखाई बन रही वीडियो। आप बिल्कुल सहमत है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। कहाँ से हो? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आयो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो रील बना रहे हो? हाँ रील बना रहा हूँ। अच्छा बना लो, तुम बना लो। आपको देखना है, लेकिन आपको देखना है स्पेशल। हम लोग आपको देख के रुके, हम लोग घूम रहे थे, आपको देख के रुके। हम लोग 9 बजे आपको देख लिया, आप चले गए। जिस तरह आपका लल्लन टॉप मशहूर है, ठीक उसी तरह पुरानी दिल्ली की बदहाली जो है, पुरानी दिल्ली की बदहाली शोएब इकबाल के अलावा कोई नाम नहीं चलता। मटिया महल, बिल्कुल
देखिए ये अंधभक्ति का वही चश्मा है जो कभी उतर ही नहीं पाएगा। हम किसी कैंडिडेट हम किसी की मैंने किसी काम का चश्मा, कार्य का चश्मा। एक बात कहना चाहता हूँ, शुएब भाई कांग्रेस में थे तब जब भी ये शुएब भाई को कर रहे थे, तो अब क्यों आ गए ये पलटू बन गए? मतलब ये तो यही आसिफ जो है आम आदमी पार्टी में था, आम जनता है, ये वो पलटू नहीं है, आम पलटू वाली बात हो गई, ये तो पलटू वाली बात हो गई ना। जो है उसी आम आदमी पार्टी में था। ये क्योंकि जनता जो है करप्शन पे पकड़े गए थे। अभी धक्के भी मार रहे हैं। ये अरे धक्का का मत दो यार, जनता ने मार दिया, हम कहाँ से मारे गए? ये तो जनता मार रही है ना भाई, पलटू हो रहा नहीं। अब देखो वो तो कर नहीं पा रहे क्योंकि इतना काम कर रहा नहीं उन्होंने किसको मेहरा रूप बना दिया अपने बेटे को, क्योंकि वो डिप्टी मेयर रह चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो काम कर रहे थे डिप्टी मेयर बन के, इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मेरे को पता है वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन और सीटों पे और आपका जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि आले इकबाल साहब जो है, भाई ने भी कहा कि वो कैंडिडेट जो है उन्हें जनता पसंद करती है, इसीलिए उन्हें वोट करेंगे। चाचा आप बताओ, इधर आओ, यहाँ जो है बहुत लफड़ा हो रखा है, इधर आओ, आप बताओ कहाँ से हो आप? दिल्ली से हो? कौन सी विधानसभा में? कौन सी विधानसभा? दिल्ली से ही है। नहीं, कौन सी विधानसभा? चांदनी चौक है या मटिया महल? मटिया महल। क्या माहौल है मटिया महल? मॉल क्या है? मॉल तो अभी बताएंगे नहीं, आने टाइम बताएंगे। आखिर में बताओ। हाँ, छिपा के रखा है? छुपा के रखा है। तो फंसा है क्या मामला? बिल्कुल फंसा हुआ है। फंस गया है? पिछली बार तो एक तरफा था। नहीं, ये देखो बहुत दबे जुबान में कह रहे हैं जो फंसा हुआ है। आप बताओ। सही कह रहे हैं, हमारे बड़े एरिया है ना, शुएब इकबाल का एरिया है। ये तो चांदनी चौक का है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। ये चांदनी चौक का टिकट है। अरे जैसे पुरानी दिल्ली का माहौल तो पता चल रहा है। हाँ, चल रहा है। एक बात ये पता चल रहा है कि ऐसा आपसे अब तक की बातचीत से समझा है कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं। वो तो हर मरतबा बढ़ते हैं। और क्या, हम ज्यादातर तो कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं। और आप लूडो को चाह रहे हैं, आप लूडो खेल रहे हैं। भैया अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यूथ की बात करूं तो अब यूथ बदलाव चाहता है दिल्ली में। बहुत मुद्दे हो गए तो अब बहुत बदलाव चाहती है जनता। कांग्रेस पब्लिक चाहती है घड़ी, ना झाड़ू ना हाथ, कुछ नहीं, सिर्फ घड़ी का निशान है। ये वही घड़ी है जो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है। इस बार चल पड़ी थोड़ी बहुत वहाँ वो महाराष्ट्र में, लेकिन इसमें सेल जो है ना वो 8 तारीख के बाद भी डल नहीं पाएंगे। इसमें सेल लगा हुआ है और ये लगातार चल रही है। यही तो कह रहे हैं करना है। अरे यही ये कह रहे हैं कि घड़ी का सेल बीजेपी से आया है। नहीं, कोई ऐसा नहीं। घड़ी का काम तो चलना है। अरे घड़ी हमेशा टिक करती रहती है, कभी नहीं रुकता, वक्त कभी नहीं रुकता। सुनो सर हमारा निशान है घड़ी। अरे हम चलते रहेंगे। यही इस घड़ी में सेल डालेगा हाथ, झाड़ू लगाएगा हाथ, फूल तोड़ेगा हाथ, तो ख्याल रखिए फेरेगी हाथ को, गर्दा मत उड़ाइए। और हाथ फेरेगा झाड़ू को। दिल्ली में अभी देखा आपने दोनों की लड़ाइयाँ देखी, ये सिचुएशन खराब करेंगे ये लोग। अरे यार मुकदमा करवा दोगे आप लोग मेरे ऊपर, जो है अभी पुलिस आके। ये हाल है, भाजपाई है और क्या। हाँ, सबका यही हाल है। ये आपको कह रहे भाजपाई? अरे इनके कहने से क्या होता है, ये घड़ी का निशान है, भाजपा का निशान। जब पहले इन्होंने MIM को भी कहा था कि भाजपा की भी पार्टी है, पहले मुझको MIM से भी टिकट मिला था। क्या चलो जी यार छोड़ो, लानत भेजो। जब ये भी पार्टी कर रहा है, छोड़िए। अब हमको दोबारा चुना कर, लेकिन आज दूसरी पार्टी में फिर भी भाजपा के साथ है, एनसीपी भाजपा से मिलकर काम करती है, शिवसेना के साथ है। पंबो में क्या है? तुम किसके साथ हो ये बताओ। तुम किसके साथ हो? रहती गली भी बंद हो गई। अरे झाड़ू खुद भाजपा की देखा है तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ इसमें से शुरू किया था, अन्ना हजारे के दो मुंह एक शुरू किया था। वो खुद शरद पवार के साथ क्यों? शरद पवार के साथ रहते, आप उनके भतीजे थे। पता चला थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीपी चलेगी, यहाँ पर सिर्फ दो पार्टियों के बीच लड़ाई है। अब ये बड़े हैं, ये तो रहे हैं मिनी के नक्शे कदम पे। क्या ही बोले, झंडा हो, झाड़ू का झंडा हो या कांग्रेस के हाथ का झंडा हो, बताइए। एक नागरिक कहते चलता फिरता एनसीपी को कोई जानता है, बता मान लेंगे। किसी पे ना फूल है, किसी पे ना झाड़ू। आप लोग कहाँ से हो? मेरे पास हाथ है। हम कश्मीर से हो। तो यहाँ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? बढ़िया देख रहे हो। कैसा लगा दिल्ली? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो कश्मीर में कहाँ से हो? श्रीनगर से। श्रीनगर से, प्रॉपर श्रीनगर। प्रॉपर श्रीनगर। तो यहाँ ठंड कम है?
यहाँ तो ठंड कम है, वहाँ ज्यादा होती है? वहाँ ज्यादा होती यहाँ गर्मी आपको लग रही, ज्यादा गर्मी है यहाँ पे? है, यहाँ पे तो लग रही है। यही चुनाव है, तो चुनाव की ये गर्मी हम पकड़ते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। रात के 12 बजे मैं जो है कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं कोई जो है आम आदमी पार्टी की है, लहर आम आदमी पार्टी की है, और कोई लहर नहीं है। मोहम्मद इकबाल करके पीछे हमारा आले मोहम्मद इकबाल भाई हमारा बंद कर दो कैमरा, ये लोग लड़ जाएंगे। बंद कर दो। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए थी ललन टॉप। यहाँ पे दिल्ली चुनाव कवरेज कर रहा है, आपको एक एक चीजें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।